कथा सुनता है, पत्नियों की गाली सुनता है, सुन लो सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। सुन लो। 80 साल की बुढ़िया कांपते कांपते कोर्ट में गई, जज साहब मुझे डिवोर्स देना है। जज ने कहा 80 हो गए हैं, लड़खड़ा रही हो, 2-5 दिन में मरो। नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए, बस डिवोर्स चाहिए। बोले माता जी अब खींच लो ना, 2-5 महीने, अब मरने ही वाली हो। नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए कहा मैंने। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बोले वो मुझे डांटते हैं, बहुत डांटते हैं, बहुत डांटते हैं, और जब मैं डांटना शुरू करती हूं तो कान से मशीन निकाल देते हैं। वो बहरे होते हैं ना, कान काम नहीं करता तो कान में मशीन डालते हैं। बोले मतलब उनका हम सुने और हमारा वो ना सुने, इसलिए डिवोर्स चाहिए। यदि हम सुन लेते ना तो सारी परेशानी सॉल्व हो जाती है, लेकिन हमारी कमजोरी है कि हम सुनते नहीं है। अयम ही श्रुत संपन्न, अजामिल का सबसे पहला सबसे बड़ा गुण था कि वो सुनता था। किसी के प्रवचन में, किसी की कथा, ये सब सुनता था। समय कम है, मैं संक्षिप्त में बता दूंगा। तो अयम ही श्रुत संपन्न शील वृत्त गुणालय, अजामिल में शील था, शीलवान था, सुशील था। किसके साथ, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार, समान के साथ, छोटों के साथ, सब कुछ जानता था। गुणों का आलय, ये अजामिल गुणों का खजाना था। महाराज अजामिल में बहुत गुण थे। धृत व्रतो, सारे व्रत करता था, एकादशी व्रत, ये व्रत, वो व्रत, और व्रत में अड़ग रहता है। हमारी तरह नहीं, सुबह व्रत लिया और दोपहर को भजिया खाकर खड़े रहता है। अरे रे, ये तो व्रत खुल गया। घृत व्रतो मृदु दांत, अजामिल के विषय में कहते हैं मृदु, उनकी भाषा बहुत मीठी थी। किसी भी आदमी का ये बहुत अच्छा गुण है, वाणी मीठी बनाना। मीठी वाणी थी। यदि वाणी अच्छी हो ना तो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं तो पता नहीं चलता ये बोली है कि बंदूक की गोली है। गन मशीन दादा 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 ऐसे बोलकर फिर चले जाते, पूरा खत्म। सुंदर वाणी थी, मृदु और दांत। अजामिल जितेंद्रिय था, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर चुका था। इतना ही नहीं, सत्यवान, अजामिल कभी झूठ नहीं बोलता था। कितने गुण गिनाए? श्रुत संपन्न, शील वृत्त गुण आलय, द्रुत व्रत, मृदु दांत, सत्यवान, और इतना ही नहीं, मंत्रविद। अजामिल सारे मंत्र को जानता था। बहुत सारे मंत्र होते हैं, जैसे हम कृष्ण को प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधु। राधा रानी को प्रणाम करते हैं, तप्त कांचन गौरांगी। प्रभुपाद को नमो विष्णु पादाय, चैतन्य महाप्रभु को नमो महावदान्याय, जगन्नाथ जी को, बस यहां से अब धीरे धीरे कम हो जाएंगे। जगन्नाथ जी को नहीं आता। देव देव जगन्नाथ प्रवर्णति विनाशन त्राहिमाम पुंडरीकाक्ष पतितम भवसागरे, ये सबको याद होना चाहिए। अजामिल को याद था, हमको याद नहीं। मतलब हम तो अजामिल से ही गए गुजरे ना। फिर सुभद्रा देवी का प्रणाम मंत्र क्या है? दीक्षा किसने दिया आपको, आप लोगों को? सुभद्रा देवी का प्रणाम मंत्र, जय देवी भक्ति दात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रेत्वम सर्वेशाम भद्रदायिनी। बलराम जी का प्रणाम मंत्र क्या? नमस्ते स्तु हलग्राम, नमस्ते मूषलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त वत्सल। क्या प्रणाम करते हम तो समझ में नहीं आता। भगवान विष्णु का प्रणाम मंत्र क्या है? जब विष्णु को प्रणाम मंत्र करते क्या? बस ऐसे ही मत्था टिकाया चलने लगे। सशंख चक्र सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर सेक्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभ श्रिय नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। छोड़ो, राम का प्रणाम मंत्र क्या? रामनवमी रामनवमी,
हरे कृष्ण हरे राम हमारी साधना है। राम का प्रणाम मंत्र क्या? मैं अजामिल के ऊपर बोल रहा हूं, सब जानता था अजामिल, मंत्रविद। राम का प्रणाम मंत्र, लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राम का प्रणाम मंत्र। आपको देखकर मैं भी भूल रहा हूं, मुझे कितना याद रहता है। संगत का असर हो रहा है आप लोगों की। नीलाम मुझे श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महाशा यक्षारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। प्रसन्नात्मया गता अभिषेक तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम मुझे श्री रघुनंद नस्य में सदास्तु सामंजु मंगल प्रदा। राम का प्रणाम मंत्र। सीता जी का प्रणाम मंत्र क्या है? अजामिल जानता था। जनक सुता जन जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पावाऊं। सीता का प्रणाम। शादी की आप लोगों ने? मैक्स शादी की? गणेश जी की स्थापना की थी? गणेश जी का प्रणाम मंत्र क्या है? हमारे देश में जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो पहले गणेश स्थापना करते हैं। बस गणेश जी को बिठा देना, बड़ा पेट, हमारा भी बड़ा पेट, गणेश के सामने गणेश बिठा देना। गणेश जी अजामिल जानता था, मंत्रविद। गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जाम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी को प्रणाम। शिव जी का तो आना ही चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सा भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदयार। ये सब मंत्रविद। सुबह जगते हैं, अपने बेड बिस्तर से धरती माता के ऊपर चरण रखने से पहले एक मंत्र बोलना चाहिए। ये धरती भगवान की पत्नी है, उस पर हम खाते पीते सब, तो पहले प्रणाम मंत्र। स्नान करते समय मंत्र, सोते समय मंत्र। हमारा तो कुछ नहीं, बस। अजामिल ये सब जानता था, मंत्रविद था अजामिल, मंत्र का जानकार था। इतना ही नहीं, शुचि ही पवित्र था ये लड़का। अजामिल बालक बड़ा पवित्र था। आगे कहते हैं, गुरु अग्नि अतिथि वृद्धा नाम शुश्रूषु निरअहंकृत। अजामिल गुरु की सेवा करता था। हम तो गुरु आते, पता चला फुकेट में, हम बाहर, हम बैंकॉक। नहीं, अजामिल गुरु सेवा करता था। गुरु शुश्रूषु, गुरु की सेवा। अग्नि शुश्रूषु, अग्नि की सेवा करता था, माने यज्ञ करता था। अतिथि, अतिथियों की सेवा करता था। अतिथियों की सेवा करनी चाहिए। अभी नरक की कथा हुई थी फतिया में कि अपने घर पर या अपने गांव में आए हुए अतिथि की सेवा नहीं करते हैं, वो लोग नरक में जाते हैं। मतलब हम लोग आए हैं तो आप लोग कीजिएगा, सब क्लेरिफिकेशन करना पड़ता है। आप लोग इशारे में नहीं समझते हो तो क्या करें। अब तो यहां तो खत्म हुआ। तो गुरु अग्नि, गुरु की सेवा, अग्नि की सेवा, अतिथि की सेवा। इतना ही नहीं, वृद्धा नाम, वृद्धों की सेवा करता था। और इतनी सेवा करने के बाद भी निरअहंकृत, थोड़ा भी अहंकार नहीं था। हमारा क्या ना, सेवा इतनी करते हैं, अहंकार इतना होता है, बस ये सब मैं ही कर रहा हूं। अब दिया है कथा में 25